जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम जीएस सेंटर में। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि तारा कैसे बनता है, तो शॉर्ट में हम देख लेते हैं। तारा बनने से पहले क्या होता है, अंतरिक्ष में बहुत ही बड़े बड़े गैस के बादल होते हैं जिनको विरल गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विरल गैस। और ये जब विरल गैस या गैस के बादल जब ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण एक पास इकट्ठा होने लगते हैं, संघनित होने लगते हैं, तो ये निहारिका बन जाते हैं। जब एक पास इकट्ठा हो जाते हैं और जब एक पास इकट्ठा होते हैं तो इनमें गर्मी उत्पन्न होती है। गर्मी उत्पन्न होती है और इसमें जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस फ्यूजन प्रक्रिया द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम में परिवर्तित होती है। फिर जब ये आपस में एक पास होते हैं, संघनित होते हैं, इनमें आग उत्पन्न हो जाती है। आग उत्पन्न हो जाती है तो यही तारा बन जाते हैं। और तारा बन जाते हैं, धड़कने लगते हैं और ये प्रकाश देने लगते हैं और वही चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब इनके भीतर जो ये गैस होती है, ये किस अवस्था में होती है? अब जैसे सिलेंडर है, अभी फट जाए तो गैस तो हवा में उड़ जाएगी, परंतु यहां पर जो तारे में ये जो गैस होती है, ये गैसीय अवस्था में नहीं रह जाती है, ये फिर प्लाज्मा की अवस्था में होती है। तो इसलिए वो इधर उधर नहीं भागती है और जलती रहती है। और जब धड़कना शुरू हो जाता है, तारा बन जाता है। यहां तक हम जाने थे। अब इस तारे का अंत कैसे होता है? इस तारे का अंत कैसे होता है? अब ये जो हमारा सूर्य है, सूर्य क्या है? तारा है। अभी ये लगभग 5 अरब साल से ये जल रहा है और अभी ये जो बताया जाता है 5 अरब साल तक अभी और ये इसकी लाइफ है। अभी ये ऐसे ही जलता रहेगा। और इस सूर्य का अंत कैसे होगा, या तारे का, जो भी तारे हैं उनका अंत कैसे होता है? तो जो भी तारे हैं, जब इनका लगभग 90% ईंधन खत्म हो जाता है, 90% ईंधन खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, इनका आकार बढ़ने लगता है। तारे का आकार बढ़ जाता है। फिर ये बन जाते हैं, इनका नाम दिया जाता है लाल दानव। किसमें परिवर्तित होता है? रेड जाइंट में। लाल दानव कहा जाता है। जब 95% ईंधन खत्म हो जाता है, अभी घर वाली गैस है, यकायक तो खत्म नहीं हो जाती है, कोई ना कोई सिग्नल जरूर मिलता है। गैस खत्म होने से पहले लाल जलने लगती है या कुछ ना कुछ सिग्नल जरूर मिलता है। ठीक वैसे ही तारा जब होता है, जब इसका 95% ईंधन खत्म हो जाता है, 90%, तो ये लाल दानव बन जाता है, लाल दानव, और इसका आकार बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद जब और कम हो जाता है, लगभग 95%, थोड़ा ईंधन बचता है, तब यह बन जाता है श्वेत वामन। श्वेत वामन, श्वेत वामन बन जाता है। इसको कहते हैं व्हाइट डवार्फ, श्वेत वामन। और जब देखा होगा कि कुछ तारे जो है बहुत धीमे 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 चमकते हैं, तो जब इसमें ईंधन तो थोड़ा बचा है तो धीमे धीमे ही धधकेगा, तो इसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा, जीवाश्म तारा। माने अभी भी इसमें कुछ अंश बचा हुआ है और इसके बाद में जब बिल्कुल ईंधन खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, तब ये फिर बन जाता है ब्लैक डवार्फ। क्या बन जाता है? ब्लैक डवार्फ, काला वामन बन जाता है, ये काला वामन।
और काला बामन बनने पर ये चमकना बंद कर देता है। बिल्कुल जब तारा बिल्कुल चमकना लास्ट बार चमकता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद फिर क्या होता है, काला बामन बन जाता है और चमकना बंद कर देता है। तो इसके बाद और कुछ तारे होते हैं। अब ये किसके लिए है, जो छोटे तारे होते हैं। जो छोटे तारे होते हैं वो तो लाल बामन बनेंगे, फिर श्वेत बामन, फिर काला बामन। परंतु जो बड़े तारे होते हैं, किससे बड़े, सूर्य से बड़े। अब ये जो है सूर्य से जो बड़े तारे हैं वो यहां तक तो सेम कंडीशन है बिल्कुल, परंतु यहां से उनका जो अंत होता है वो दूसरे प्रकार से होता है। वो श्वेत बामन नहीं बनेंगे। परंतु जो छोटे तारे हैं, पहले तारे से लाल बामन, फिर श्वेत बामन बन जाएंगे, फिर काला बामन। परंतु जो बड़े तारे हैं, सूर्य से बड़े तारे हैं, तो वो फिर बनेंगे अभिनव तारा। क्या बनेंगे, अभिनव तारा। और इसी को विस्फोटक तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा। प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिनव तारा किसे कहते हैं, तो विस्फोटक तारा। और अगर उधर से पूछ दिया गया कि अंतरिक्ष में विस्फोटक तारा किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाता है अभिनव तारे को विस्फोटक तारा कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अभी विस्फोटक तारा है तो सीधी सी बात है कि इसमें विस्फोट होता होगा, और वास्तव में इसमें विस्फोट होता ही है। जब ये विस्फोट होता है तब इसकी 4 कंडीशन बनती हैं। कौन कौन बनती हैं, 4 कंडीशन में परिवर्तित होता है। या तो ये बनेगा न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा, और या तो बनेगा पल्सर, और या तो बनेगा क्वेसर, और या तो फिर बनेगा ब्लैक होल। क्या बनेगा, ब्लैक होल। अब यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि ये न्यूट्रॉन बनेगा, पल्सर बनेगा, क्वेसर बनेगा, ब्लैक होल बनेगा, ये चारों बनेगा। तो भैया चारों नहीं बनेगा, कोनो एक ही बनेगा। या तो न्यूट्रॉन बनेगा, न्यूट्रॉन तारा, या तो पल्सर बनेगा, या क्वेसर बनेगा, या ब्लैक होल बनेगा। अब ये कैसे समझिएगा, जब ये अभिनव तारा बना तो विस्फोट हुआ। अब विस्फोट हुआ तो टूटना तो स्वाभाविक है। विस्फोट जब हुआ तो तारा टूटा, बड़े टुकड़े हो गए। अगर बड़ा टुकड़ा हुआ तो वो न्यूट्रॉन बना, न्यूट्रॉन तारा। अब इसमें चूंकि प्लस माइनस कुछ नहीं होता है तो ये न्यूट्रॉन है और ये धीमी गति से घूमता है। और अगर इसके टुकड़े और छोटे हुए तो जब टुकड़े छोटे होते हैं तो उनको घूमने में आसानी होती है और घुमाने में भी आसानी होती है, तो बहुत तेज घूमते हैं, तो वो बनते हैं पल्सर। और अगर उससे भी छोटे टुकड़े हुए तो और तेज घूमते हैं, तो वो क्वेसर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में तेज घूमने वाले तारे, तो पल्सर, क्वेसर, ये दोनों बहुत ही तेज घूमते हैं और उसमें क्वेसर तो सबसे तेज घूमते हैं। और वहीं ये जो ब्लैक होल है
जो ब्लैक होल बनता है ये जब सबसे छोटे टुकड़े होते हैं वो ब्लैक होल बनते हैं। अब जिसमें ये अभिनव तारा है, जब विस्फोट हुआ, अभी जो तारा है कोई पत्थर का तो है नहीं, ना ही ईंटों का है जो उसमें टुकड़े इधर उधर हो गए। ये किस में है, किस अवस्था में था? प्लाज्मा अवस्था में। और प्लाज्मा अवस्था अलग अलग टुकड़े तो होंगे नहीं, वो लेई टाइप में होता है। लेई ना तो द्रव की अवस्था में होता है ना तो ठोस, प्लाज्मा की अवस्था में होता है। तो जैसे ये विस्फोट होगा तो फिर घूमते 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 आपस में सिकुड़ेगा सिकुड़ेगा सिकुड़ेगा, और सिकुड़ने की प्रक्रिया द्वारा वो इतना सिकुड़ जाता है, इतना सिकुड़ जाता है कि ठोस का रूप ले लेता है। सिकुड़ सिकुड़ करके एकदम बहुत टाइट हो जाता है, और इतना टाइट हो जाता है, इतना टाइट हो जाता है कि प्रकाश भी इधर से उधर नहीं जा पाता। जैसे एक आप कोई लोहे का बॉक्स ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे एक बॉक्स ले लीजिए और उसको पीट पीट करके और छोटा कीजिए और छोटा कीजिए और छोटा कीजिए और छोटा कीजिए, तो वो अगर एक छोटे से इतने बड़े गेंद का आकार में उस टोटल लोहे को लाइए तो वो फिर जब उस आकार में आएगा तो बहुत ठोस होगा, और इतना ठोस होगा कि उसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, उसके बहुत भारी हो जाएगा। जितना वजन, इतना बड़ा बॉक्स था उसका वजन जो है वो इतने बड़े में ही आएगा, तो इतना भी काफी वजन लगेगा। ऐसे ही ये ब्लैक होल होता है, सिकुड़ सिकुड़ करके बहुत छोटा हो जाता है, और ये इतना छोटा होता है, अंतरिक्ष में सबसे खतरनाक अगर कोई पिंड होता है तो ये ब्लैक होल ही होता है। अगर ये ब्लैक होल किसी ग्रह से टकरा जाता है, मान लीजिए अगर पृथ्वी से कभी टकरा गया तो पृथ्वी को फाड़ करके बाहर निकल जाएगा, और इसका तो कुछ नहीं होगा, ये इतना मजबूत होता है। अगर इसको मिसाइल से मार के गिराना भी चाहो ना तो भी नहीं गिर सकता, टूट ही नहीं सकता, क्योंकि इसका जो घनत्व होता है वो बहुत ही मजबूत बन जाता है, घूम घूम करके, पीट पीट करके। तो इसको ब्लैक होल कहते हैं। अगर ये पृथ्वी में टकराया तो ये भीतर घुस के पृथ्वी फाड़ करके निकल जाएगा, और पृथ्वी में क्या होगा, फिर जो ज्वालामुखी हैं वो ऊपरी सतह पर आ जाएंगे। ऊपरी सतह पर आ जाएंगे तो कोई भी जीव नहीं बचने वाला। ठीक है, तो इतना समझ में आया कैसे कैसे तारे का अंत होता है। परंतु यहां पर समझने वाली एक बात जरूर है कि ये बड़ा और छोटा, कितना बड़ा कितना छोटा। तो एक वैज्ञानिक रहे अपने यहाँ के चंद्रशेखर, उन्होंने एक थ्योरी दी कि सूर्य से 1.44 1.5 गुना कह सकते हैं, सूर्य के 1.5 गुने से ज्यादा, मतलब सूर्य के 1.5 गुने से छोटा अगर कोई होगा तो वो श्वेत वामन बनेगा, फिर काला वामन बनेगा। परंतु सूर्य के 1.5 गुने से ज्यादा बड़ा अगर कोई तारा होगा तो वो अभिनव तारा बनेगा। फिर या तो न्यूट्रॉन बन सकता है, या पल्सर बन सकता है, या क्वेसर बन सकता है, या ब्लैक होल बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।